जब से यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने संभल और सनातन पर फ्रंट फुट पर बैटिंग की है, संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से सेट किए जा रहे नैरेटिव को धुआं धुआं किया है, उसकी गूंज यूपी विधानसभा में ऐसी गूंजी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने संभल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार और वहां मिल रहे मंदिरों का ऐसा चैप्टर खोल दिया जिस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कुछ बोल नहीं पा रहे। वो संभल जहां कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सिर्फ सर्वे करने पर हिंसा भड़की थी, वहां मंदिरों की खोज हो रही। सालों से बंद पड़े मंदिरों के ताले खुल रहे हैं, श्रद्धालु बिना किसी डर के पूजा कर रहे हैं। और आज तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी दफ्तर पर ही बुलडोजर चलाकर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर चुके हैं। बीजेपी ऑफिस पे चल गया बुलडोजर भाई। जब किसी बात का जवाब नहीं होता तो सीधा सा फंडा हंगामा शुरू कर। यही सब यूपी में भी होता दिख रहा है। यूपी विधानसभा के विंटर सेशन के तीसरे दिन सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ। विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई कि स्पीकर को समाजवादी पार्टी के एक विधायक को उठाकर बाहर फेंकने का आदेश देना पड़ा। वहीं कांग्रेस के पास यूपी में इतने विधायक नहीं है कि वो विधानसभा के अंदर हंगामा कर पाए। विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 ही तो विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सदन के बाहर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, क्योंकि वहां कम से कम 25-50 लोग तो रहेंगे, अंदर तो 2 ही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के प्रदर्शन, संभल में मिले सनातन के नए सबूतों और सनातन के इन सबूतों पर हो रही सियासत के बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बात यूपी विधानसभा में हुए बवाल की। यूपी विधानसभा में आज इतना बवाल बढ़ गया कि स्पीकर सतीश महाना भड़क गए। उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को उठाकर बाहर करने के लिए कहना पड़ा। यही नहीं, स्पीकर ने अतुल प्रधान को विधायकी खत्म करवाने की धमकी तक दे दी। इस बवाल की शुरुआत उस वक्त हुई जब समाजवादी पार्टी के विधायक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से माफी मांगने पर अड़ गए और विधानसभा के अंदर नारेबाजी शुरू हो गई। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने गोरखपुर एम्स से जुड़ा एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि ये लोग सिर्फ अपने गले की खराश दूर करने के लिए सदन में आते हैं। इनके लिए विक्स की टिक्कियां रखवा देते हैं, सब लोग खा लें और गले की खराश दूर करें। बात बढ़ गई तो अतुल प्रधान को ब्रजेश पाठक ने कह दिया कि क्या शाम की दवा पी ली है। ब्रजेश पाठक के इस बयान पर सपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और अतुल प्रधान ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर सतीश महाना ने काफी देर तक सपा विधायक अतुल प्रधान को समझाने की कोशिश की। लेकिन जब अतुल प्रधान नहीं माने, स्पीकर ने मार्शल से उन्हें उठाकर बाहर करने के लिए कह दिया। पूरे सत्र के लिए उन्हें निष्कासित करने का आदेश भी सुना दिया। देखिए क्या हुआ। कल ये अतुल प्रधान मैं आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हैं। आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतुल प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप। मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतुल प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए बाहर किए जाने पर नाराजगी जताई और स्पीकर के इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने विधानसभा के अंदर मंत्रियों पर विपक्ष के नेताओं को धमकाने का आरोप भी लगाया। सुनिए शिवपाल यादव को। विपक्ष के हमारे विधायक अपनी बात को रख रहे थे और ठीक तरह से रख रहे थे और मंत्री को भी जवाब उसका देना चाहिए था, बड़े शालीनता से देना चाहिए था। अब एक हमारे वरिष्ठ विधायक को शाम की दवा मिल गई इस तरीके से और गुस्से में धमका रहे थे मंत्री, इस तरीके से धमका रहे थे। और जहाँ तक नेता विरोधी दल ने कहा कि भाई संज्ञान में ले लीजिएगा, जो बातें हैं जवाब दे दीजिएगा शालीनता से,
शालीनता से न देख करके जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को धमका रहे थे और नेता विरोधी दल के बारे में भी माता बाबा जी इस तरह की भाषा तो हम लोग सुनने नहीं बैठे हैं। यूपी विधानसभा का माहौल तो गर्मा गया है। संबल और सनातन को लेकर योगी ने विपक्ष को बैकफुट पर डाला हुआ है। संबल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुप्पी इसलिए साध ली है क्योंकि संबल में जामा मस्जिद के सर्वे और पत्थरबाजों की हमदर्दी को लेकर जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही थी उसे योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह बदल दिया। अब संबल में सनातन के सबूत भी मिल रहे हैं। सालों से बंद पड़े मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। इन मंदिरों के पास कुएं भी मिल रहे हैं। 2 दिन पहले संभल में मिले राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर के पास बने कुएं को भी ढूंढ निकाला। इस कुएं को पाट दिया गया था, लेकिन जब 1978 के पहले मंदिर के पास कुआं होने की जानकारी मिली तो श्रद्धालुओं ने प्रशासन की मदद से खुदाई शुरू कर दी। कुएं के ऊपर डाली गई सीमेंट की स्लैब टूटते ही उसके नीचे काफी गहरा कुआं नजर आ गया। इसके बाद श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। बहुत बड़ा कुआं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गोवर्धन धाम की जय, राधा रानी की। संबल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो तेवर दिखाए और जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि संबल के पत्थरबाजों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद से संबल हिंसा के आरोपी और संबल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए सपा सांसद बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। जियाउर रहमान बर्क का नाम 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में आरोपी के तौर पर है। पुलिस की एफआईआर में जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। उन पर मस्जिद के बाहर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। आज बर्क ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपनी याचिका में बर्क ने एफआईआर रद्द किए जाने की गुहार लगाई और कोर्ट का अंतिम फैसला होने तक गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की। बर्क की इस याचिका पर शुक्रवार को अब कहा जा रहा है कि सुनवाई हो सकती है। हालांकि संबल हिंसा के बाद जो लोग बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को एक खास समुदाय पर अत्याचार बता रहे हैं, उन्हें यूपी के बलिया से आई इस तस्वीर को भी देखना चाहिए, जहां बीजेपी के दफ्तर पर ही बाबा का बुलडोजर चल गया। बलिया में नगर पालिका ने बीजेपी के कैंप कार्यालय को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब बलिया में बीजेपी के लोकल लीडर बीजेपी दफ्तर में के दशकों पुराना होने की दलील दे रहे थे। कोई दलील नहीं चली बॉस, गिरा दिया। तो यह हो रहा है यूपी में।